हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से मिशन एनडीए में। मैं प्रत्युष सिंह, जो कि पिछले लेक्चर में जो है हमने ग्राफ चालू किया था, उसमें बहुत कुछ स्टडी भी किया था हमने। उसके बाद जो एक आपको वीडियो जो है आ गया होगा, जिसमें कि हमने कुछ यूनिट्स के बारे में बात किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वहाँ पे जाकर देख लीजिए, जिससे आपको यूनिट की कुछ जानकारी आ जाएगा। तो आज जो है हम ग्राफ को जो है और भी आगे लेके जाएंगे, जिससे कि ये है हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा ग्राफ में। इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्डर। ठीक है, ये है अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्डर। इसमें जो है हम सर्कल और कर्व ग्राफ के बारे में जो है और भी अच्छे से जानकारी लेंगे। तो समझ लीजिए कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, तो उसमें तो जो है हमें कुछ एक पॉइंट दिया गया है जिसमें कि डायरेक्शन निकालना है। और तो उसको कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। अभी समझ जाइए कि ये जो सर्कल है, वहां पे समझिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका आपको बोल दिया गया है कि इसका डायरेक्शन निकालो या स्लोप निकालो। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, जो स्लोप होता है जो यहाँ पे सर्कल में, उसमें क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ करके निकालना होता है। ठीक है, हर जगह का जो है यहाँ पे जो थीटा है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। हर जगह का एंगल अलग आएगा, ये चीज जो है ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है अब टेंजेंट ड्रॉ करके जो है हमें ये निकालना होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए थीटा इसमें जो है कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, थीटा कांस्टेंट नहीं होता है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं ये तो हमने समझ लिया है। क्या करना होता है इसमें, हम लिख देते हैं यहाँ पे टेंजेंट जो है हमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ। अब जो है हम बात करेंगे कि सर्कुलर पाथ का तुमने बात कर लिया है। अब आपका जो है कर्व में कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, अभी समझ लीजिए, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं कर्व में। अब समझिए ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें से जो है हमें कुछ पॉइंट दे दिया गया है और उसका जो है ग्राफ निकालना होगा। ये जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। ठीक है, और समझिए हमको यहाँ पे पॉइंट दिया है P, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है R। और हमें पूछा है इसका जो है हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? तो हमने पीछे जो है बात किए थे कि कभी भी स्लोप जो है सर्कुलर में या कर्व में निकालना होता है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है और एक्स एक्सिस से वो कटना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा। एक्स एक्सिस से जो है वो टेंजेंट जो है हमें लेके जाना होता है। समझिए पी का निकालेंगे पहले। तो अब पी से जो है यहाँ जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस तक, फिर क्यू से करेंगे और ऐसे ही आर से करेंगे। अब उसके जो बीच का एंगल है, तो मुझे पी का ये जो है यहाँ पे नीचे जो आया है ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। तो ये जो एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है वही स्लोप रहता है। ठीक है, और ये जो थीटा होता है जो हमें आया है यहाँ पे, वही स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद में और एक थोड़ा आगे देख लेते हैं एक और एग्जांपल लेके, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। समझिए चाहिए, अब ये एक स्लोप है, ये ग्राफ है, ये भी एस टी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आपको जो ग्राफ जो है कर्व कुछ इस टाइप में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, पी क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है,
यहाँ पे P है, Q R, ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि पीछे में हमने बात किया है कि हमें जो है टेंजेंट ड्रॉ करना होता है और एक्स एक्सिस पे वो कटना चाहिए, उसके बीच के एंगल जो होता है वही स्लोप होता है। तो ठीक है, यहाँ देखते पहले P से हम ड्रॉ करेंगे, फिर Q से एक टेंजेंट, फिर एक R से टेंजेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे देख लीजिए θ1, ये यहाँ बना रहा है θ2, ये यहाँ बना रहा है θ3, ठीक है। तो हमें ये पता चला है यहाँ पे कि स्लोप जो है वो वेरिड कर रहा है, ठीक है। वेरिड कर रहा है मतलब कि ये चेंजिंग है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये चेंजिंग है। तो हमने इससे ये पता किया है कि कर्व और सर्कुलर पाथ में जो हमें स्लोप फाइंड करना होता है वो पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, उसके बाद जो है उसके बीच का जो एंगल होता है उससे हमें वो पता चलता है, ठीक है। तो आइए एक लास्ट जो ग्राफ रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे, जिसके बाद जो है हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी हम जो है पहले कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। तो समझ लीजिए कि अब ये ग्राफ एक और है, चलिए ये ग्राफ है और कर्व जो है कुछ इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन इस बार भी सेम ही है। अब हमें पूछा है यहाँ पे P दिया है, Q दिया है, R दिया है और H दिया है। अब जैसा कि हमने पीछे बात किया था कि यहाँ से पहले टेंजेंट लेंगे, है ना। यहाँ से टेंजेंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है θ1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो है θ2 हो जाएगा, θ3, θ4, ठीक है। अब जैसे कि ये वैरी कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ T1 हो जाएगा, T2, T3, T4। हाँ ये याद रखिएगा, ये भी ST ग्राफ ही है, ठीक है ना। अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, तो इससे हमें जो रिजल्ट मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे, रिजल्ट क्या मिला है, ठीक है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं, ये जो है थीटा लेस देन 90 डिग्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कि ये 90 डिग्री के ऊपर नहीं गया है। स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पता होना चाहिए आपको। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि वो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे कि टाइम इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, एज टाइम इज इंक्रीजिंग थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये हमें याद रखना है अच्छे से। अब देखिए अजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना। अब हम अजम्पशन लेंगे कि T1 जो है T1 इक्वल टू V1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। T2 जो है 20 और T3 को 40 ले लेते हैं। ये सब जो है ये अजम्पशन है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, अजम्पशन है ये। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब इसको V2 माइनस V1 करिएगा तभी हमें जो है वो पॉजिटिव मिलता है, एक्सेलरेशन क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चला है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी जो है वो पॉजिटिव है। तो आज के लेक्चर में जो हम इतना ही देखेंगे और अगले लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम कुछ PYQ सॉल्व करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।